नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा के फतेहाबाद तहसील में सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने एसडीएम को बंधक बनाने की चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को अधिकारियों ने पूरा नहीं किया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। किसानों ने बताया कि सिर्फ वो बिजली और पानी की मांग कर रहे हैं। पंजाब में अपनी फसल को बेचने नहीं जाता। यही तीनों ब्लॉक 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले पर सरकार के द्वारा आदेश भी जारी किया गया है और तत्काल कुछ लोगों को नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन अभी भी 37,000 छात्रों का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ में छात्रों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। हम आज यहाँ पर ज्ञापन देना है 69,000 शिक्षक भर्ती के रूप में, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, लगभग पूरे होने वाले हैं। सरकार ने हमारी भर्ती 2 भागों में बांट दी है और 31,000 लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन 37,000 भर्ती अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आया। जब भी हम सरकार से मांग करते हैं तो वो हमें ऑर्डर के लिए बोलती है। तो मैं सबसे पहले यही गुहार करना चाहूँगी कि दिवाली से पहले हमारा ऑर्डर रिलीज़ कराया जाए, जिससे कि हम सभी के घरों में दिवाली अच्छे से मनाई जाए। जैसे कि 31,000 लोग आज अपने दिवाली के लिए इतने उत्साह से तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में हम भी यही तैयारी करें। अभी जो है बहुत सारे बच्चों ने जो शिक्षक भर्ती परीक्षा दिए थे, उनके द्वारा ज्ञापन इस आशय से दिया गया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश पारित किया है, उस आदेश के क्रम में जो माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है और आदेश में सुरक्षित है, उस आदेश को तत्काल पारित करवाया जाए ताकि दिवाली के पहले जो भी इसमें से पात्र व्यक्ति उनको नियुक्ति मिल सके। माननीय मुख्य सचिव और ये माननीय शिक्षा मंत्री अथवा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन मैंने जिला प्रशासन की ओर से प्राप्त कर लिया है और नियमतः इसको भिजवाएंगे। औरैया में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। बिधुना तहसील में 6 बीघा जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया है। भूमाफियाओं ने जमीन के चलते फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर कब्जा किया था। इस जमीन की जानकारी पर एसडीएम ने सारे दस्तावेज चेक किए, उसके बाद एक्शन लेते हुए जमीन को खाली करवा दिया। अधिकारियों का कहना है कि जमीन की कीमत करोड़ों में है। इसमें ऐसा है, हमारी टीम ने पूरी पैमाइश की। ये 3-4 दिन से पैमाइश का काम चल रहा था इसमें, और चिन्हीकरण किया गया। फिर इसमें नगर पंचायत की बहुत ही वैल्यूएबल ज़मीन है, जिसमें कई लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। आप पीछे देख रहे हैं कि इसमें स्कूल का भी निर्माण है, जिसमें अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि किसका स्कूल है। प्राप्त होने पर इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और इसको फिलहाल हमने अभी एक कमरा है और ये एक स्कूल है, इसको अपने सरकारी पोजीशन में ले लिया है। और यहाँ पे एसडीएम साहब के आदेश से सब्जी मंडी का यहाँ पे प्रतिष्ठापन। आजमगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। देवगांव इलाके में इस बार प्रधान पर माफिया बनकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि प्रधान ने एक परिवार की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करते हुए उस पर पंचायत भवन का निर्माण करवाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते प्रधान ने परिवार के साथ मारपीट भी की। वहीं पीड़ितों ने अब अधिकारियों से दबंग प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारी ज़मीन थी, जो डिग्री थी, डिग्री के तहत हमारी वहाँ पे मड़ई थी, कल कुल्हार सब कुछ था, पोरा बालते थे, सब कुछ था। वहाँ पे प्रधान ज़बरदस्ती इसमें निर्माण पंचायत भवन का कर रहे हैं। जब रोकने के लिए हम गए, हमको मारे, धक्का दिए, हमारी आँख पे चोट लग गया और हमको भगाने लगे और कह रहे हमारे साथ 15 गुंडे हैं, आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। हम लोग इतने दिन से परेशान हैं। वो लोग हमारे आदमी को भी किडनैप करवाने की धमकी दे रहे हैं बार बार। अयोध्या के रुधौली क्षेत्र में एक मौलवी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। दुष्कर्म के आरोप पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी मौलवी के ऊपर संगीन आरोप लग चुके हैं। पुलिस ने बताया कि मौलवी पहले भी मदरसे के छात्र के साथ छेड़खानी करने के आरोप में सजा पा चुका है। रुधौली थाने के परसौली गांव में एक अप्राकृतिक दुष्कर्म की सूचना पर पीड़ित ने तहरीर दिया कि हमारे साथ उस गांव के साकिब ने फेसबुक पर दोस्ती करके और शेरो शायरी के बहाने मुशायरे के नाम पर अपने घर पर बुलाया और मेरे साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने 377-506 IPC में अभियोग पंजीकृत किया और तत्परता से कार्रवाई करते हुए साकिब को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय द्वारा रिमांड लेकर जेल भेजा जा रहा है। पूर्व में भी इस तरह की घटना संज्ञान में आई है। उसका आपराधिक इतिहास इसी तरह का अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का 2 और मामले रहे हैं।
उसको भी संज्ञान में लिया गया है और गहराई से इसमें विवेचना की जा रही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस पर आयोजित बाराफात का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा। इसी के मद्देनजर फिरोजाबाद में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन ने बैठक की। बैठक में मौजूद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जिला प्रशासन को आश्वासन दिया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। वहीं डीएम ने कहा कि मस्जिद में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। जितना एकदम प्रतीकात्मक रूप से जितना करना है बस वो प्रतीकात्मक रूप से आगामी 2-3 दिनों के अंदर जो ईद मिलादुन्नबी का पर्व बारा वफात का भी त्यौहार है, तो उसी के दृष्टिकोण में रखते हुए सभी जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं मुस्लिम समुदाय के इमाम हैं या जो भी यहाँ के प्रमुख लोग हैं, उन सबको बुला करके और उनसे त्योहारों को काफ़ी संवेदनशीलता के साथ और कोविड-19 से सुरक्षा कैसे होगी इसको ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाए जाने हैं, इस बात को लेकर के उनसे बातचीत की गई। जो उत्तर प्रदेश शासन का 9 अक्टूबर 2020 का जो शासनादेश है, इसमें त्योहारों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस लिखी गई है, उनका पूरा पालन कराया जाएगा। इस बात की उनको जानकारी दी गई है और उनका कोऑर्डिनेशन कराया गया है ताकि जो हमारा त्यौहार गुजरे वो कोविड-19 से सुरक्षित गुजरे और किसी प्रकार का संक्रमण जो है वो ना फैले। फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली इलाके में दबंग युवकों ने कई राउंड में खुलेआम फायरिंग की। बताया जा रहा है कि आईपीएल में सट्टा लगाने को लेकर फायरिंग की गई है। आरोप है कि फायरिंग करने वाले लोगों को पुलिस की शय मिली हुई है। वहीं फायरिंग करने के बाद से सभी दबंग फरार हो गए। यहाँ खड़े हुए थे घर के बाहर, वो पंकज आए, उन्होंने पहली राउंड मेरे ऊपर यहाँ से फायर करी, हम एकदम घर में घुस गए। पंकज थे, मयूर थे, लभी थे, उन्होंने पहली राउंड मेरे ऊपर सीधी सीधी फायर करी, मेरे यहाँ से निकली एकदम, हम एकदम घर में घुस गए। तो फिर उन्होंने घर के बाहर फायरिंग करी, करीब 25-30 राउंड फायर किए। कितने लोग थे? सर हमने 3 लोगों को देख पाए थे, बाकी सब थे बहुत सारे लोग। अयोध्या के बीकापुर इलाके में लापता युवती का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। लोगों ने शव को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हत्या के मामले में डीआईजी और एसएसपी ने बताया कि युवती के पिता ने एक युवक के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। दिनांक 26 तारीख को बीकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 366, 507 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत तफ्तीश के दौरान पुलिस को लड़की का शव बरामद हुआ। शव की बरामदगी के बाद उसकी शिनाख्त जो मुकदमा कायम हुआ था उस लड़की के रूप में उसके पेरेंट्स के द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा रात्रि में इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आज सुबह उनके परिजनों के द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिजनों के द्वारा जो FIR में दर्ज नामजद अभियुक्त शेरू खां को पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर में जमीन और नौकरी के चक्कर में 2 युवकों ने मिलकर अपने बड़े भाई को मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने हत्यारोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। ये कल शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के नखास चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम है प्रेम शंकर भारती और बच्चा, ये वहाँ पे बैंड का काम करते थे और साथ में रेलवे में भी कार्यरत थे अपने पिता की जगह संविदा पे। इनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी ज़िला अस्पताल से। उसमें आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनकी पुरानी कसीदगी अपने भाइयों से और माँ से प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर और अन्य कई चीज़ों को लेकर चल रही थी। उसमें इनके भाइयों द्वारा ही इन पे हमलावर होकर सर पे चोट पहुँचाया गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के अंतर्गत सभी नामजद अभियुक्तों को पकड़ा है और पोस्टमार्टम तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी के मोट ब्लॉक में बन रही पुरानी बाउंड्री के ऊपर नई बाउंड्री को लेकर एक नेता पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है, जिसकी लिखित में शिकायत देकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग की जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री सुरजीत सिंह राजपूत ने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।
जी की जमीन है तो वो तो हम लिखें। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत अलीगढ़ के डीएस महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लाभार्थियों को योजना के तहत रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। योजना के जरिए 13,359 स्ट्रीट वेंडर के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें बैंकों ने अब तक 4,851 लाभार्थियों को लोन दिया है। मंडलायुक्त ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य अभी दूर है। नगर निगम इस कार्य में और तेजी लाए। जिन्होंने हमें शक्ति दी कि इस कार्यक्रम को कराया, इस तरह का लाभ मिला है और क्या करेंगे हम तारीख को मिले हैं और करेंगे हम क्या करेंगे रेडी ढकेल लगाएंगे, रोजगार करेंगे, अपना धंधा करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है। कानपुर में यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि पुलिस ने 2.11 करोड़ रुपए के घोटाले के चक्कर में कार्रवाई की है। इसी के साथ सहायक अभियंता, एक अवर अभियंता और एक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि 3 दिन पहले ही शासन ने प्रधान महाप्रबंधक के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी थी। एक मुकदमा दर्ज किया गया था 743/12 सन 2012 में, भ्रष्टाचार का मुकदमा था। उसी में अरुण कुमार मिश्रा जो मुख्य अभियंता UPSIDC के थे, वो इस मुकदमे में प्रकाश में आए थे। इस मुकदमे में एक चकेरी पाली मार्ग में 2 किलोमीटर की रोड का निर्माण हुआ था। वो निर्माण किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया था, लेकिन UPSIDC ने खुद को निर्माण दिखाते हुए उसका जो भुगतान है गलत तरीके से कराया था। भुगतान 2 करोड़ से ऊपर का भुगतान था। उसमें जो मुकदमा लिखवाया गया था, 4 लोग के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया गया था, 1 लोग प्रकाश में आए थे। इसमें अरुण कुमार मिश्रा जो मुख्य अभियंता हैं, इनको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लखनऊ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कोर्ट में इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मैनपुरी और एटा बॉर्डर पर हुई सड़क दुर्घटना के बाद लंबा जाम लग गया। जाम की वजह से काफी गाड़ियां वहीं रुक गई। इसी जाम में गर्भवती महिला भी फंस गई, जिसने चलती बस में ही बच्ची को जन्म दे दिया। उसके बाद कुछ देर में बच्ची की मौत हो गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को कुरावली CHC पर ले जाकर खड़ा कर दिया और महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी ये शोभा नाम की एक महिला करीब एक घंटे पहले यहाँ पे आई हैं। तो इनका ये नोएडा से आ रही थी और मध्य प्रदेश जा रही हैं छतरपुर। तो करीब यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है इनका प्रसव हुआ। तो वहाँ से ये रोडवेज बस के माध्यम से मतलब हॉस्पिटल के गेट तक आई और फिर वहाँ से जब कॉल करी तो एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल लेके आई। अभी माँ की हालत एकदम स्थिर है, अच्छी हैं, स्वस्थ हैं वो। और वो बच्ची ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया था जब वो डिलीवरी हुई वहीं पे। संभल में गंगा स्नान के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए। मौके पर मौजूद गोताखोरों की मदद से 2 युवकों को सकुशल नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन एक युवक का पता नहीं चल पाया है, जिसको पानी में तलाश करने के लिए गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। संभल में सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हयात नगर पुलिस चौकी में सिपाही का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए सिपाही के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नगर थाना क्षेत्र में हयात नगर चौकी पर एक हमारा सिपाही अंकित यादव है, उसने अपने सर में गोली मार करके आत्महत्या कर ली है और अभी जो फोरेंसिक टीम है इसको बुलाया गया है जांच के लिए। बाकी आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। बॉडी अभी हॉस्पिटल भेजी जा रही है और बाकी अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।